So we will start with the चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग सर्किट एसेंशियली क्या होता है ना, सपोज मैं एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहा हूं बाय यूजिंग ए सेल, है ना, तो साथ में रेजिस्टेंस भी रखा है, तो क्या होता है देखते हैं। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और सेल जिसका वोल्टेज है V। अब चार्जिंग में क्या होता है ना, इसको हम स्विच ऑन करेंगे, ठीक है ना, तो स्विच ऑन क्या मान लो तो क्या होता है, करंट जाना स्टार्ट। और वो जो करंट जाएगा ना, उस चक्कर में क्या होता है, धीरे 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 कैपेसिटर में चार्ज जो है एक्यूमुलेट होगा, है ना। आई थिंक सिंपल। तो इसमें क्या होगा ना, तो मैं एक काम करता हूं, मैं किरचॉफ लॉ लगाता हूं इसके ऊपर, किरचॉफ लॉ। तो ऐसे स्टार्ट करके पूरा लूप लॉ करूंगा, तो जिस वक्त लगाए लूप लॉ या लगा रहा हूं मैं लूप लॉ, लेटेस्ट से उस समय करंट है आई। बाय द वे वेरिएबल करंट होगा, बट चलो कोई नहीं, वो तो बाद में समझ में आ जाएगा। और जो कैपेसिटेंस का चार्ज है उस समय वो है लेट्स से क्यू, यानी कैपेसिटेंस के चार्ज जो है ना धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो लेटेस्ट से बढ़ते 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 उसका चार्ज उस समय हो गया सपोज स्मॉल। अब मैं किरचॉफ लॉ लगा रहा हूं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो क्या होगा, ठीक है ना। ये जिस डायरेक्शन में मैंने किरचॉफ लॉ लगाने के लिए प्लान बनाया, उस हिसाब से देखो जरा क्या प्लान बनता है इसमें। सौम्य काम करोगे बेटे, सौम्य तुम एक बार किरचॉफ लॉ लगा के इसके इक्वेशन बताओ जरा क्या होना चाहिए। सौम्य ट्राई करो। यहां से अगर स्टार्ट करता हूं, तो अगर सेल को पार करता हूं तो क्या लिखूंगा, यहां से इसको पार करते तो क्या लिखना चाहिए, बताओ बच्चे। सेल को पार कर रहा हूं तो क्या लिखना चाहिए, बोलो। समय बेटे तो आर नॉट ऑडिबल। हाँ वो हैंड रेस्ट है, अभी मुझे समझ में आ रहा है, कईयों ने हैंड रेस्ट किए हैं और आंसर भी दिए हैं। ठीक है, अरमान ने दिया, मनस्वी ने दिए हैं, ठीक है। अरमान मनस्वी ने सही आंसर दिया है। देखो सेल को पार कर रहे हैं कैसे, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि प्लस भी। समय बेटे ये समझ में आ रहा है या नहीं। आर यू गेटिंग और नॉट। बेटे रिस्पॉन्ड करोगे तब तो मुझे पता चलेगा कुछ। अब थोड़ा सा आगे भी बढ़ता हूं मैं, तो रेजिस्टेंस पार करूंगा तो क्या आएगा, माइनस आई आर। माइनस आई आर, क्यों, क्योंकि इन द डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस आई आर। ठीक है, भाई ने दिया माइनस आई आर आंसर। और कैपेसिटेंस को जब पार किया तो सर माइनस सी, माइनस क्यू बाई सी। माइनस क्यू बाई सी, क्योंकि कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से अगर मैं नेगेटिव प्लेट में जा रहा हूं तो हो जाएगा माइनस क्यू बाई सी, बिल्कुल सही। और वो हो जाएगा जीरो बाई बिकॉज आई एम बैक। अच्छा एक चीज और भी है, स्मॉल, मैंने स्मॉल क्यू लिखा है, एक चीज और भी है, ये जो करंट हो रहा है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है, इज इट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये जो कैपेसिटर है ना, इसका चार्ज धीरे 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 बढ़ता रहेगा, तो जो करंट है यहाँ पे, इसको मैं आराम से लिख सकता हूँ एज डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है ना। यानी V माइनस डी क्यू डी टी इंटू आर
माइनस स्मॉल क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। अब एक काम करता हूं, मैं जो है डिक्यूडिटी बाय आर को उधर ले जाता हूं, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस क्यू बाई सी, इसको मैं लिख सकता हूं cv माइनस क्यू बाई सी। देखो जरा मैंने हिसाब किताब जो लिखा है सही समझ में आ रहा है नहीं? यानी क्या होगा, dq बाय cv माइनस क्यू इज इक्वल टू, ठीक है ना, cv माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन rc। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, क्यों? क्योंकि देखो चार्ज का वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ और फिर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, धीरे धीरे जो है बढ़ता जा रहा है। तो लेट अस से चार्ज इनिशियली 0 से स्टार्ट हुआ और बढ़ते बढ़ते किसी एक टाइम पे चार्ज स्मॉल क्यू है, तो लिख दिया, और टाइम का रेजोल्यूशन 0 से t बढ़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। बाय द वे टॉपिक जो है ना एनसीईआरटी में नहीं है, इन द सेंस कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन में ही है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अच्छा अब देखो क्या है कि dq by cv माइनस q, इसमें क्या होगा, ln, और बाहर माइनस भी होगा, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस ln cv माइनस q 0 to small q is equal to t by rc, ठीक है ना, यानी माइनस को उधर ले जाऊंगा, तो ln cv माइनस q by cv is equal to minus of t by rc, यानी क्या हो जाएगा, cv माइनस q by cv is equal to, अब ln को ट्रांसफॉर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, e to the power minus of t by rc, बस दैट्स इट। तो इसके मतलब cv माइनस q is equal to cv into e to the power minus of t by rc, यानी q क्या हो गया फिर, q is equal to cv into 1 minus e to the power minus t by rc, ठीक है, cv into 1 minus e to the power minus t upon rc, है ना। चलो ठीक है, ये आ गया स्मॉल चार्ज q। अब जो करंट है वो क्या आएगा, ये तो चार्ज का फॉर्मूला आ गया, चार्ज का फॉर्मूला आ गया, जो करंट आएगा वो क्या आएगा, इसी का डिफरेंशिएशन dq dt, तो I is equal to dq dt, यानी इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा ना, cv into 1 तो चलो कांस्टेंट है, ये तो खत्म हो गया, तो माइनस cv और e to the power माइनस t by rc का डिफरेंशिएशन क्या होगा ना, e to the power माइनस t by rc, और क्या साथ में एक, साथ में 1 by rc जरूर होएगा और वो भी माइनस आएगा, तो यानी अपॉन 1 अपॉन माइनस rc, डिफरेंशिएट करना, तो c तो कैंसिल हो गया, है ना, और माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, यानी i का फॉर्मूला आ गया v by r, तो i का फॉर्मूला आ गया v by r इनटू e to the power minus of t by rc। Sir, excuse me. Sir, excuse me. बोलो क्या पूछ रहे थे? सर ये R इंटू सी की यूनिट T के इक्वल क्यों होगी? हाँ वो तो होना ही पड़ेगा ना सर क्यों? सर नहीं मतलब की बात नहीं, वो तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के डायमेंशंस लिखो या यूनिट्स लिखो, देखना कट कुट के जो है डायमेंशंस लिखो, आई थिंक दैट्स बेटर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का डायमेंशन लिखो, मल्टीप्लाई करके देखो टाइम का डायमेंशन है। सर थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं अजीब सा तो कुछ नहीं, वो तो डायमेंशन तो देखो किसके साथ मिला के क्या बन जाता है क्या पता,
है ना। अब एक चीज देखो ना, आई स्क्वायर आर क्या होता है, पावर का यूनिट है, आई स्क्वायर इंटू आवर आर पावर का यूनिट है। अब पावर को टी से मल्टीप्लाई करते हैं यानी आई स्क्वायर आर टी, तो हीट का यूनिट हो गया। और हीट को अब एक काम करो, डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर लो, यानी हीट बाय डिस्प्लेसमेंट, देखो फोर्स का यूनिट आ जाएगा, है ना। यानी आई स्क्वायर आर टी बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फोर्स। तुम बोले ये कौन सा फोर्स है, तो आंसर ये कोई फोर्स नहीं है, इट इज जस्ट दैट बाय चांस इनके यूनिट्स को मिक्स एंड मैच करो तो फोर्स का यूनिट निकल आता, तो ठीक है, क्या कर सकते यूनिट्स और डायमेंशंस ऐसे ही इधर से उधर किया जा सकता, दैट डज नॉट मीन कि क्वांटिटी वही चीज रिप्रेजेंट करती, ठीक है। बट एनीवे पॉइंट इज दैट यस आर इक्वल टू सी बिकम्स टी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। चलो एनीवे वी विल नो दैट। मैं एक काम करता हूं, अभी तक का जो एक्सपीरियंस है उसको पहले समराइज किया। तो मैंने देखा कि चार्ज का जो वैल्यू है ना वो धीरे धीरे कैपेसिटेंस में जाता रहेगा बैटरी के कारण, और रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो करते हुए धीरे धीरे कैपेसिटेंस का जो चार्ज हो बढ़ता जाएगा। दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब सवाल ये है ये जो चार्ज है ना, ये कैसे बढ़ रहा है, ये मैं स्टडी करना चाह रहा हूं। देखते हैं, मैं बता देता हूं। तो जो दो फॉर्मूले आए हैं, उनको पहले स्टडी किया है ना। तो एक तो ये वाला Q is equal to CV into 1 minus e to the power minus V by RC, और I is equal to V by R into e to the power minus V by RC। ये दो फॉर्मूले हैं, अभी रुक जाओ, इसके ऊपर भी डिस्कशन है। एक मिनट रुको जरा, मैं चार्ज इनको नोट कर लो पहले। ठीक है, अच्छा अब एक काम करता हूं, मैं अलग अलग वैल्यूज ऑफ टाइम पे चार्ज और करंट निकालता हूं। तो एट t is equal to 0, t is equal to 0 पे जस्ट स्विच ऑन ही किया, कैपेसिटर के पास एकदम से चार्ज कहां पहुंच जाएगा, तो मैं तो उम्मीद 0 ही कर लूं, पर देख लेते हैं। तो देखो t को 0 पे अगर t के जगह 0 पुट करते हैं, e to the 0, e to the 0 क्या होता है 1, 1 minus 1 0 होता है, यानी q 0 आ। चलो आई थिंक ये तो एक्सपेक्टेड था। अब आ जाओ करंट, तो करंट का क्या हुआ, करंट का ये हुआ कि देखो अगर इस पे टी के 0 टी के जगह 0 पुट करोगे तो e to the 0 1 यानी v by r, यानी करंट तो बनेगा, एकदम से करंट स्टार्ट होगा कितना ना v अपॉन r, ये स्टार्टिंग का करंट, ठीक है। ये हो गया t is equal to 0। अब एक काम करो, t is equal to infinity देखते हैं कब, ठीक है, t is equal to infinity, t is equal to infinity तो क्या होगा, नहीं अगर यहाँ पे तुम t की जगह इंफिनिटी पुट करोगे तो क्या होगा, e to the power minus infinity, e to the power minus infinity। अब e to the power minus infinity क्या होता है 0, तो यानी ये हो जाएगा 1 minus 0 और इनटू cv तो है ही है, इसलिए t is equal to infinity पे q is equal to c। यानी इससे एक चीज और पता चल गया कि कैपेसिटर का फुल चार्ज होगा cv, ये तो हम उम्मीद कर रहे थे, क्यों भाई कैपेसिटेंस c है, वोल्टेज v है, तो फुल चार्ज cv ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसके लिए इनफाइनाइट टाइम लगेगा ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट वही आ सॉल्व कर रहे थे। एट t इज इंफिनिटी q के जगह देखो अगर पुट करो तो cv आ, तो ऑब्वियसली बाकी टाइम पे तो cv नहीं आएगा ना, बाकी टाइम क्या होगा फिर cv से कम आएगा, ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना। करंट क्या होगा,
देखो एट टी इंफिनिटी पे चार्ज सीवी पे पहुंच चुके, अब तो और कोई चार्ज आएगा नहीं, यानी चार्ज फ्लो बंद हो जाएंगे। चार्ज फ्लो बंद होने का मतलब करंट जीरो होना। ये मैं फिजिकल एनालिसिस से बता रहा हूँ, दिमाग लगा। पर बट नाउ लेट अस लुक एट वेदर द मैथमेटिक्स इज सपोर्टिंग माय आइडिया और नॉट। देखते हैं। तो टी इज इंफिनिटी यहां पुट करो, टी इज इंफिनिटी यहां पुट करो, टी टू माइनस इंफिनिटी, टी टू माइनस इंफिनिटी का जीरो, यानी v by r इक्वल टू 0। ठीक है, देख लो, यानी q इज इक्वल टू cv, उस समय क्या होगा ना, I इज इक्वल टू 0। आई होप इट्स ओके। अब आते हैं तीसरा चीज, ये जो तुम सरप्राइज हो रहे थे आरसी के बारे में, वो भी इंपॉर्टेंट, बताता हूं कैसे। वो बताता हूं कैसे इंपॉर्टेंट है। एट टी इज इक्वल टू आरसी, ये जो आरसी है ना, इसको बोला जाता है टाइम कांस्टेंट, यानी एट टी इज इक्वल टू आरसी, और आरसी को बोला जाता है टाइम कांस्टेंट, दैट इज द एट टी इज इक्वल टू आरसी, दैट इज टाइम कांस्टेंट। क्या होगा, क्यू क्या होगा ना, क्यू कितना होगा जल्द देखो। तो टी इज इक्वल टू आरसी पे अगर तुम यहाँ पे आरसी पुट कर तो क्या है ना, 1 माइनस e टू द पावर -1 हो जाएगा, और e के वैल्यू होता है अराउंड 2.7। तो याद रखना ये चीज कि 1 अपॉन e का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.37, क्योंकि e का वैल्यू होता है अराउंड 2.72, इससे तो e का वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 2.72, therefore 1 का 1 अपॉन e का जो वैल्यू होता है वो अराउंड 0.37। और हमारे यहाँ पे क्या है, टी टू द आरसी अगर पुट करो तो ये हो जाएगा e टू द पावर -1, यानी 1 अपॉन e, तो 1 माइनस 1 बाई होगा, 1 माइनस 1 बाई होगा, और 1 बाई तो 0.37 है, तो 1 माइनस 0.37 क्या होगा 0.6, ये हो जाएगा q इज इक्वल टू 0.6, ठीक है ना, q इज इक्वल टू 0.63, कितना c। यानी देख रहे हो, इससे एक आइडिया लग गया क्या, कि 63% चार्ज होने में एक सर्किट को कितना टाइम लगेगा। ये डिपेंड करेगा उसके रेजिस्टेंस के ऊपर और एक कैपेसिटेंस, दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर। तो जो भी प्रोडक्ट है, जैसे मान लो रेजिस्टेंस सपोज 5 ओम है और कैपेसिटेंस मान लो है 10 फैराड, एग्जांपल ले रहा हूं, इसको मतलब 50 सेकंड में जो फुल चार्ज होना है, 50 सेकंड में उसका 63% तक चार्ज, एटलीस्ट एक आइडिया लग गया कि कितना जल्दी जल्दी चार्ज हो रहा है ना, एक रफ सा आइडिया। तो Q इज इक्वल टू 0.63 टाइम्स CV, और I क्या है ना, I हो गया तुम्हारा जो है, इसमें पुट करेंगे तो I में अगर T की जगह RC पुट करते हो जाएगा 1 बाई E एक्चुअली, तो 1 बाई E मतलब 0.37, तो I हो जाएगा 0.37 टाइम्स V बाई R, यानी करंट रिड्यूसिंग है, चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं दोनों का तो कैसे, Q वर्सेस T, ये हो गया CV, और ये हो गया V बाई R। स्टार्ट तो V बाई R से हो रहा है ना, और फिर रिड्यूसिंग,
ठीक है ना? ये जो टाइम कांस्टेंट है ना, इसके एक सिंबल भी यूज करते हैं, वो है टाउ। टाइम कांस्टेंट इक्वल टू टाउ। यानी इस टाइप के सर्किट में या इस सर्किट में टाइम कांस्टेंट कितना है ना, टी इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू आर। बेसिकली क्या हो गया, टी इज इक्वल टू अभी ग्राफ हमने बना दिया चार्ज और करंट का, पहले इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर और भी चीजें करना है ना? पहले इसको नोट कर लो। सर एक्सक्यूज मी, हाँ बेटे, सर इसको टाइम कांस्टेंट क्यों कहते हैं? जस्ट एक नाम है, जस्ट लाइक करंट वोल्टेज के टाइम कांस्टेंट। तो मतलब एक आइडिया हो गया कि कितने इतने टाइम पे कितना चार्ज हो रहा है या कितना फास्ट चार्ज हो रहा है, ये टाइम कांस्टेंट से अंदाजा लगता है। मान लो अगर किसी का टाइम कांस्टेंट 5 सेकंड है और किसी का मान लो है 3000 सेकंड, तो इसके बाद ऑब्वियसली 5 सेकंड वाला जो सर्किट, उसमें चार्ज जल्दी जल्दी पहुंचे कंपेयर टू इट्स फुल वैल्यू। चार्ज कम ज्यादा वो ये नहीं पता, क्योंकि चार्ज कम ज्यादा टाइम कांस्टेंट से डिसाइड नहीं होता है, वो सीवी के वैल्यू से होता है। ये सीवी, ये सीवी। जब दो सर्किट को अगर कंपेयर करना चाहते हो तो किसका चार्ज ज्यादा होगा, ये सीवी डिसाइड करे। पर उस जिसका भी जो भी चार्ज फाइनल होना है, उस चार्ज तक पहुंचने में कौन जल्दी जल्दी पहुंचेंगे और कौन धीरे धीरे पहुंचेंगे, उसका आइडिया लग जाएगा। बट देन यू माइट आल्सो आस्क दिस और काउंटर दिस क्वेश्चन आल्सो, काउंटर माय स्टेटमेंट आल्सो, दैट इज कि अभी तो आपने बताया कि सबका इनफाइनाइट टाइम लगता है, सबको तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा पूरे पूरे सर्किट तक पहुंचने में या पूरे चार्ज तक पहुंचने में। बिल्कुल बात सही है, तभी तो आरसी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मुझे दो सर्किट्स को कंपेयर करना है तो कैसे कंपेयर करें ना, टाइम कांस्टेंट्स। नाउ हाउ डज टाइम कांस्टेंट हेल्प अस कंपेयर, वो भी समझो। एक्चुअली होता क्या है कि एक टाइम कांस्टेंट बाद 63% ऑफ इट्स फुल चार्ज हो जाता है। अब फुल चार्ज हो सकता है इसका इतने पे, इसका इतने पे, वो हो सकता है कि वो सीवी का वैल्यू तो अलग अलग होगा, लेकिन टाइम कांस्टेंट से एक आइडिया लग गया कि इसको अपने फुल चार्ज तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, मतलब 63%, और इसके अपने फुल चार्ज के 63% पहुंचने में कितना टाइम। तो दैट इज द आइडिया ऑफ टाइम कांस्टेंट। और कुछ ठीक है ना, दैट इज द आइडिया ऑफ टाइम कांस्टेंट। ठीक है, ये चेक कर लो। सर एक अजीब सा क्वेश्चन है, बट सर अगर टाइम फाइनल चार्ज को लगने में इन्फिनिटी है तो उसका 63% कैसे निकाल सकते हैं? नहीं, वो तो ई का वैल्यू कैलकुलेट करके आ रहा है ना, तो पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट इज दैट, देखो सपोज सीवी का वैल्यू है, मतलब एक काम करते हैं, दो सर्किट कंपेयर करते हैं, बाय चांस जिनका सीवी का वैल्यू बराबर पर जिनके आरसी का वैल्यू अलग अलग, ये तो हो ही सकता है क्योंकि वोल्टेज अलग अलग हो सकता है, रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, कैपेसिटेंस भी। तो सीवी का वैल्यू अगर बराबर है और आरसी का वैल्यू अगर अलग होगा, फिर दैट केस ग्राफ ऐसे, सपोज सीवी का वैल्यू सेम है सर, तो सीवी का वैल्यू सेम है और आरसी का वैल्यू अलग अलग है, फिर पता क्या होगा, ऐसे होगा सर। अब पता क्या है कि अल्टीमेटली तो दोनों सेम चार्ज होंगे, पर देखो हम एक कैपेसिटर को चार्ज करते हुए इनफाइनाइट टाइम तो वेट नहीं करेंगे, हम 5-10 सेकंड इसे जैसे वेट करना चाहते हैं, उससे ज्यादा वेट नहीं करना चाहते। तो उतने में देखो एक सर्किट देखो कहां पहुंच गए, ये देखो एक सर्किट का चार्ज कितना कम हो गया और एक सर्किट का चार्ज हो कितना ज्यादा हो गया। व्हाट डू मीन बाय दिस, इसके मतलब एक का चार्ज कम है, एक का चार्ज ज्यादा है आफ्टर टाइम कांस्टेंट, समझ ना, ये चीज है। तो और हो सकता है इसका, अच्छा इसका टाइम कांस्टेंट कैसे होगा, इसका टाइम कांस्टेंट तो कम होगा। एक काम करो 63% पे एक लाइन ड्रॉ कर,
तो लेट्स से ये 63% है। तो ये जो ऊपर वाला सर्किट है इसका तो टाइम कांस्टेंट ये है, यानी इतने टाइम पे ऊपर वाले सर्किट 63% चार्ज पे पहुंच चुका और दूसरा वाला सर्किट है वो 63% कब पहुंचेगा। पता चला एक तो 4 सेकंड में 63% पहुंच गया और एक पता चला 22 सेकंड में 63% पहुंच गया। तो ये क्या हिसाब किताब के बारे में आइडिया देता है टाइम कांस्टेंट कि कितना फास्ट चार्जिंग प्रोसेस है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। क्योंकि तो अल्टीमेटली फुल चार्ज होने के लिए तो हमें इंफिनिटी तक वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग ऑब्वियसली प्रैक्टिकली फुल चार्ज के लिए वेट नहीं करते। हम कहते हैं देखो हमारा 60-70% भी चार्ज होना हमारा काम चल जाएगा। अब वो 60-70 का मतलब वही 63% के आसपास। तो 63% चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, बस यही तुमको आरसी का वैल्यू बताएगा। उसको एक बता दिया इन्होंने, नाम दे दिया, नाम से क्या करना है, टाइम कांस्टेंट, दैट इज राइट। ठीक है ना, अभी क्लियर हो गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर, थैंक यू सर। ओके चलो ठीक है। मनस्वी इज आस्किंग इज दिस ओनली फॉर आरसी सर्किट? हाँ बिल्कुल, आरसी सर्किट में ही टाइम कांस्टेंट वैल्यू आर इंटू सी आएगा। कोई और सर्किट होगा तो ऑब्वियसली कुछ और आएगा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 चैप्टर बाद फिर से देखना, इस तरीके से डिस्कशन हम लोग फिर से करेंगे। उसको बोलते हैं आर एल सर्किट, वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। ये आरसी सर्किट और वो है आर एल सर्किट, अलग अलग है। चलो इतना तो आइडिया लग गया कि इसके मतलब करंट और वोल्टेज कैसे कैसे ग्रो करता है, उसका एक पैटर्न। Now that was the first circuit that we had to do RC सर्किट के अंदर, and that is, इसको हमने क्या नाम दिया था, चार्जिंग आरसी सर्किट। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस का चार्ज 0 से बढ़ते 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 सीवी तक पहुंच रहा है, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट वी कॉल एज चार्जिंग। अब हम बात करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज डिस्चार्जिंग कैपेसिटिव सर्किट। अब हम बात करें व्हाट इज कॉल्ड एज अ डिस्चार्जिंग सर्किट। डिस्चार्जिंग सर्किट में क्या होता है, लेट अस से एक कैपेसिटर लिया मैंने, लेट अस से मैंने कैपेसिटर लिया जिसका इनिशियल चार्ज है Q, उस Q इनिशियल चार्ज दे दिया और फिर एक रेजिस्टेंस के साथ जोड़ के इसको डिस्चार्ज होने। तो अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो चार्ज फटाफट पहुंच के फिर चार्ज दोनों प्लेट में 0 होता, बट रेजिस्टेंस होने के कारण पता क्या होगा कि यही प्रोसेस अब धीरे धीरे डिस्चार्ज तो करेगा, धीरे धीरे चार्ज अपना जो है रेजिस्टेंस से निकलेगा, प्रोसेस फास्ट नहीं होगा, स्लो हो जाए। चलो ठीक है, व्हाटएवर। तो लेट अस से थोड़ी देर बाद, लेट अस से चार्ज घटते घटते थोड़ी देर बाद सपोज चार्ज हो गया स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू। अब चार्ज निकल रहा है तो देयर सम करंट आल्सो। अब एक काम करते हैं, फिर से किरचॉफ लॉ लिखते हैं। तो एक काम करो, यहां से स्टार्ट करो और थोड़ी देर बाद यहां से स्टार्ट करके ऐसे राउंड थ्रू करके किरचॉफ लॉ का इक्वेशन लो। चलो स्टार्ट करो। देख लिया ना इक्वेशन? अब मैं काम करता हूं, यहां से मैं लिखता हूं इक्वेशन, तो क्या होगा, प्लस क्यू बाई सी, प्लस क्यू बाई सी माइनस आई आर इक्वल टू 0। अब आई क्या है, आई हो जाएगा इस केस में dq dt नहीं, इस बार आई की जगह लिखेंगे माइनस dq dt।
नहीं मैं से पिछले बार तो लिक्विडिटी लिखा था, मैं पिछले बार कैपेसिटर का जो चार्ज है वो बढ़ता जा रहा था, तो dq का जो साइन था ना वो पॉजिटिव, इस बार देखो dq का साइन नेगेटिव है, क्यों? इस बार कैपेसिटर का चार्ज धीरे धीरे घट रहा है, इसलिए हम माइनस dq लिखेंगे, हम dq देंगे। dq पिछले बार की तरह सही था, चार्जिंग सर्किट के लिए dq सही था, बट ये डिस्चार्जिंग का, इसके लिए माइनस dq लिखना पड़ेगा। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं, इक्वेशन लिख दें, अब i की जगह लिख देंगे माइनस dq, तो क्या हो जाएगा, मैं इसका मतलब q by c माइनस i की जगह माइनस dq है ना, यानी dq dt i की जगह माइनस dq dt और उसके सामने एक और माइनस, इसलिए प्लस हो। अब इसको ठीक से लिखा जाए, dq by q is equal to minus of 1 by rc। इस बार याद रखना चार्ज जीरो नहीं, कैपिटल क्यू से स्टार्ट हुआ है, और थोड़ी देर बाद चार्ज स्मॉल क्यू हो गया, और ये भी हो गया जीरो से। देख लो अच्छे से, तो dq by q का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln q, कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू, है ना, ln q कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ t by rc। तो ln small q कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ t अपॉन rc, यानी ln स्मॉल q by कैपिटल Q is equal to minus of t by rc। तो इसका मतलब ये हुआ कि q by q is equal to e to the power minus t by rc, इससे आ गया स्मॉल q is equal to q into e to the power, स्मॉल q is equal to कैपिटल Q into e to the power minus t by rc। यार करंट के लिए क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, साथ में माइनस साइन भी डालूंगा, माइनस dq dt, याद, तो I is equal to minus of dq, इसको डिफरेंशिएट करो और माइनस बाहर आता है, तो q तो ऐसे ही रहेगा, e to the माइनस t by rc, तो वैसे तो ऐसे ही रहेगा, एक माइनस 1 by rc, माइनस ऑफ 1 by rc into e to the power माइनस ऑफ t by rc, तो इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस, यानी q by rc into e to the power माइनस ऑफ, आ गया ना, ये एक्सप्रेशन है करंट का। तो हमने ये सब सॉल्व किया, सॉल्व करके आगे एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, तो मैं सॉल्यूशन वाले जो पार्ट है, जो स्टेप्स है, मैं मिटा देता हूँ, ये जगह कम है और वहां पर लाइट भी पड़ता है। तो बस ये दोनों लिखना है, चार्ज और ये, तो चार्ज q is equal to capital Q into e to the power minus t by rc। एक ये आ गया, और एक करंट, तो करंट का हो गया I is equal to q by rc into e to the power minus of, अब देखो अच्छे से, हो गया ना। Now what do you do is, अब इसके वैल्यूज फिर से वही करते हैं, t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, और t इज इक्वल टू टाउ यानी rc। तो एट t इज 0 स्टार्ट करो, तो एट t इज इक्वल टू 0, दैट t इज इक्वल टू 0 क्या होगा, तो q इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 क्या होता है 1, यानी कैपिटल, एंड I कितना होगा,
t0 पुट करेंगे, तो q बाय RC। क्लास में तो याद रखो। हाँ, और जो भी हुआ वो पीडीएफ भेज दो मुझे व्हाट्सएप पे। ओके, तो t0 पे क्या हो रहा है वो आपने कैलकुलेट कर लिया। q इज इक्वल टू कैपिटल Q, आई थिंक वो तो एक्सपेक्टेड है क्योंकि स्टार्टिंग में तो कैपिटल Q चार्ज और करंट हो गया q बाय RC। ये t0 पे एट t0 इंफिनिटी क्या होगा, देखो e टू द पावर माइनस t बाय RC, यानी ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस इंफिनिटी। e टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, जीरो, यानी चार्ज तो जीरो, साथ में करंट भी तो जीरो होगा। क्यों, करंट में भी तो e टू द पावर माइनस t बाय RC है, तो देयरफॉर एट t0 इंफिनिटी चार्ज भी जीरो और करंट। आगे समझ में, अब आ जाओ t इज इक्वल टू टाउ यानी RC, एट t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू टाउ इक्वल टू RC। इसमें क्या होगा ना, q इज इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर माइनस t बाय RC, ये वाला, यानी e टू द पावर RC से कैंसिल, e टू द पावर माइनस 1, e टू द पावर माइनस 1 क्या होता है 1 अपॉन e, यानी हो जाएगा इक्वल टू q बाय, आ गया, स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन e। और क्या ना, i कितना आ जाएगा, तो और 1 अपॉन e क्या होता है 0.37, याद है ना, यानी दैट इज इक्वल टू 0.37 टाइम्स, यानी चार्ज घटते घटते 0.37 यानी 37% समझ लो, 30% चार्ज अब रह गया। करंट का क्या होगा, करंट का भी सेम ही हिसाब होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में करंट था q बाय RC और अब क्या होगा ना, t0 टाउ पुट करोगे तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, e टू द माइनस 1, इसमें भी ऐसे होगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन e टाइम्स, और q बाय RC याद रखना इनिशियल करंट है, यानी ये भी 0.37 टाइम्स इनिशियल करंट। कई बार इसको लिख देता है 0.37 टाइम्स I नॉट, I नॉट मतलब करंट एट t इक्वल 0, I नॉट स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग का करंट तो q बाय RC है, तो देयरफॉर इसको I नॉट लिख दिया। ठीक है ना, तो मैंने लिख दिया I इज इक्वल टू I नॉट इज इक्वल टू q बाय RC, तो ये जो है I नॉट के टर्म्स में आ गया 0.37, यानी वही 37%। तो देख लो टाइम कांस्टेंट का एक रोल तो रहता है, 37 63 ये सब चीजें हमेशा आ रहा है, तो देखो टाइम कांस्टेंट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, है ना, ये तो मानो
अब देखो पॉइंट क्या है, ये जो चार्ज आ रहा है और जो करंट आ रहा है ये कैसे वेरी कर रहा है, अब जरा वो देखा जाए, है ना? ओके, तो वेरी कैसे कैसे कर रहे हैं उसके बारे में जानना है, तो हम देखते हैं कैसे वेरी। तो वही 0.37 टाइम्स क्यू आफ्टर अ टाइम कांस्टेंट, ऐसे करंट का क्या है, ठीक है। तो ये भी टाइम कांस्टेंट के बाद 0.37 टाइम्स क्यू बाय आर, ये वही 37% हुआ। तो इस बार तो दोनों ही रिड्यूसिंग है। लास्ट टाइम क्या होता ना, चार्जिंग सर्किट, तो चार्ज बढ़ रहा था पर करंट घट रहा था, मैं लास्ट टाइम की बात कर, चार्जिंग सर्किट, इसमें दोनों ही घटेगा, करंट घटते घटते जीरो हो जाएगा, चार्ज तो खत्म होना है, जब वो खत्म होता होते वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, और वो ये है कि तुम हो सकता है बोलोगे या पूछोगे इस दैट ये जो करंट है ये हीट के फॉर्म में निकल रहा है ना, हीट के फॉर्म में निकल रहा है, t जीरो से लेके इंफिनिटी तक देखो जरा कितना हीट इवॉल्व हो रहा है। हीट कैसे निकालोगे भाई, जो आई स्क्वायर आर, तो आई का फॉर्मूला तो आ चुका है ना, मैं फिर से लिख देता हूँ, तुम्हारे पास तो लिखा ही होगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्यू बाय आर सी इंटू टू द माइनस टी बाय आर सी, ये आई का फॉर्मूला है ना। अब आई का फॉर्मूला आ चुका है, और मैंने तो क्या टास्क पूछा है तुम लोगों से कि फाइंड आउट हीट जनरेटेड फ्रॉम find out heat generated from t is equal to 0 to t is equal to infinity। चलो फाइंड आउट करो जरा इसको, कैलकुलेट करो। हीट कैसे निकालोगे ना, आई स्क्वायर आर पावर होता है, और आई स्क्वायर आर इंटू टी करोगे, मतलब है ना, कैलकुलेशंस करोगे उसको लेके, ये पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, इसको यूज करना, और फिर देखो क्या करना है, सोचो जरा। तो आई का फॉर्मूला दे दिया, बाकी अपने आप सोचो क्या करना चाहिए, और फाइंड आउट द हीट जनरेटेड, ठीक है, जल्दी सॉल्व करो इसको। हिंट तो मैं, so anyway, what we were discussing was what is the heat generated, the heat generated का फॉर्मूला क्या होगा ना, पावर आई स्क्वायर आर, तो आई तो ये रहा, यानी q by rc into e to the power minus t by rc का स्क्वायर into r। अब पावर क्या होता है ना, de by dt, यानी d एनर्जी by dt, तो एनर्जी कितना हो गया फिर, यानी हीट एनर्जी कितना हो गया ना, p into dt का इंटीग्रेशन, और क्योंकि जीरो से लेके इंफिनिटी तक करना है, कर लेते हैं, ये हो गया टोटल हीट जनरेटेड। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो q स्क्वायर बाय rc का
मतलब देखो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू आर, यानी क्यू स्क्वायर बाय आर सी स्क्वायर, ठीक है ना, क्यू स्क्वायर बाय आर सी स्क्वायर इंटू e to the power minus of 20 by r, ठीक है ना, क्यू स्क्वायर बाय आर सी स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सब तो बेकार है, अब हम इसको इंटीग्रेट करें। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट e to the power e to the power mx में जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1 upon m into e to the power mx। बाकी अगर लिमिट्स नहीं है तो प्लस सी वगैरह ये सब जोड़ते रहना, और अगर लिमिट्स है तो अच्छी बात है ना। तो दिस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय आर सी स्क्वायर इनटू, अब e to the power minus 2t by rc एज आई से रूल बोल देखो ये वाला, यानी माइनस ऑफ 2 by rc, सॉरी डिवाइड में आएगा इनटू e to the power यही आएगा, है ना, और लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यानी e to the power minus 2t by rc लिमिट 0 टू इंफिनिटी। अच्छा e to the power माइनस इंफिनिटी क्या होगा भाई, देखो e to the power माइनस इंफिनिटी तो 0 आएगा, देखो माइनस इंफिनिटी पुट करोगे यहाँ पे, मतलब इंफिनिटी पुट करोगे तो माइनस इंफिनिटी आएगा, मतलब माइनस 2t by rc, e to the power माइनस इंफिनिटी तो 0 आएगा, और फिर 0 पुट कर दो e to the power 0 यानी 1 आएगा, तो ये आएगा 0 माइनस 1, यानी अंदर वाला जो क्वांटिटी है वो आएगा इक्वल टू 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 एक यहाँ पे और एक माइनस यहाँ पे, ये तो कट कुट के 1 हो जाएगा, रहने दो। बाकी क्या है, क्यू स्क्वायर बाय आर सी स्क्वायर इनटू ये 2 बाय आरसी को तो आरसी बाय 2 कर दिया, क्या है देख रहे हैं, आर कैंसिल, एक सी कैंसिल, यानी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब जरा देखो कैसे चीजें बिल्कुल मेल खा रहा, कैसे, कैपेसिटर पर इनिशियल चार्ज क्या था, क्यू था, है ना, कैपेसिटर के पास इनिशियल चार्ज क्या था, क्यू, इसका एनर्जी क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाय 2c, इसका एनर्जी क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाय 2c, है या नहीं, और वही एनर्जी धीरे धीरे डिसिपेट कर गया इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो देखो क्यू स्क्वायर बाय 2c, है ना, तो क्यू स्क्वायर बाय 2c इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, जो कि धीरे धीरे डिसिपेट कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्यू स्क्वायर बाय 2c। आगे अब मैं एक काउंटर और भी देना चाहता हूं, इसका एक मतलब नॉट एग्जैक्टली काउंटर बट इसका एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। चार्जिंग सर्किट में उसमें भी तो करंट का एक्सप्रेशन आया था, तो एक काम करो, चार्जिंग सर्किट में भी टोटल हीट जनरेटेड, ये मैंने डिस्चार्जिंग वाला करा, ग्राफ भी हो गया, सब कंप्लीट हो गया इसका। चार्जिंग सर्किट में भी यही चीज का 0 से लेके इंफिनिटी तक टोटल हीट इवॉल्व इन द रेजिस्टर, वैल्यू निकालो, देखो जरा क्या चार्जिंग सर्किट का करंट क्या होता है, V by R, V by R into e to the power minus t by r, ये वाला करें, एक काम करो, जो हीट होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी आई स्क्वायर आर डी टी, जो हमने अभी भी किया, इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, आई मतलब ये है v by r into e to the power minus t by rc का स्क्वायर into dt, ओके, इज इक्वल टू v स्क्वायर by r स्क्वायर, है ना, into 0 टू इंफिनिटी
e to the power minus 2t by RC is equal to, ठीक है ना, v square by r square into 1 upon minus 2 by RC into e to the power minus of, ठीक है ना, और 0 to infinity। तो देखो 0 to infinity का जो इंटीग्रेशन है वो तो -1 होगा। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले किया था। इंफिनिटी पुट करोगे तो e to the power माइनस इंफिनिटी 0 होता है, तो 0 और 0 पुट कर दो 1 आएगा और माइनस आएगा तो 0 - 1 यानी माइनस। सर आपने आर नहीं लिखा, आपने लिखा वो सर आई स्क्वायर आर डी टी, तो आपने आर लिखा। आर रहेगा, ठीक। एक आर तो एक आर कैंसिल कर देता हूं, v स्क्वायर बाय r हो गया, तो इसको r स्क्वायर पे r कर दो, है ना, ये r छूट गया था तो कोई नहीं, तो r के साथ ये r स्क्वायर का एक कैंसिल होकर रह गया तो r रहेगा, v स्क्वायर बाय r हो गया। तो ये तो -1 है। अच्छा एक -1 इधर, 0 - 1 इधर -1, एक -1 इधर आ रहा है और एक माइनस, तो माइनस माइनस खत्म, तो क्या बचा v स्क्वायर बाय r, और ये जो 2 बाय RC है ऊपर चला गया तो RC बाय 2 RC बाय 2 यानी CV स्क्वायर बाय 2। अभी रुको, इसमें थोड़ा सा मामला अलग है। इसमें क्या हो रहा है देखो, ये रहा सेल, ये रहा कैपेसिटर, और ये जो सेल है ये चार्ज भेज रहा है, ये V वोल्ट का सेल है, कैपेसिटर C, ये चार्ज भेज रहा है CV, तो वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू Q इंटू V होता है, तो CV इंटू V, और स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर। यानी बैटरी काम कर रहा है CV स्क्वायर, और उसमें से सिर्फ हाफ CV स्क्वायर ही स्टोरेज बढ़ा रहा है, बाकी कहां जा रहा है, बाकी यही हाफ CV स्क्वायर के फॉर्म में हीट एनर्जी के थ्रू इवॉल्व हो रहा है। ये इसका कहानी है, समझे ना। तो देयरफॉर अब देखो दोनों जगह रिकंसाइल हो गया। अभी जो हमने डिस्चार्जिंग सर्किट किया, डिस्चार्जिंग सर्किट में क्या हुआ ना, इनिशियली कैपेसिटर में क्यू चार्ज था तो उसका एनर्जी था Q स्क्वायर बाय 2C, और रेजिस्टेंस के थ्रू हीट से जो है धीरे धीरे सारा निकल गया। इसमें थोड़ा अलग मामला है। इसमें हमने याद करके देखो पढ़ा था कि अगर एक कैपेसिटर अनचार्ज होता है और अगर बैटरी के साथ जोड़ोगे, इन दैट केस 50% लॉस आया था, याद आ रहा है, 50% लॉस आया। वही 50% लॉस कहां जा रहा है वो देखो कैलकुलेट। दिस इज दैट 50% लॉस जो हमने पहले लॉस करके डिस्कस किया कि लॉस इन द फॉर्म आइदर हीट, और अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो रेडिएशन एंड सो ऑन, हम डिस्कस किया। खैर रेजिस्टेंस नहीं होना तो प्रैक्टिकली देखो फिजिबल नहीं है। आई थिंक वी विल टॉक अबाउट द रेजिस्टेंस वाला होंगे, और उसमें क्या होगा ना, 50% हीट एनर्जी के थ्रू इवॉल्व हो जाएगा। आई होप इट्स ओके। तो अब चीजें जो है ना धीरे धीरे रिकंसाइल होता जा रहा है। जो हमने कैपेसिटेंस चैप्टर में पढ़ा था, अब धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि वो कहां पे जा रहा है। ओके, हमने दो सर्किट किया, चार्जिंग सर्किट और एक है डिस्चार्जिंग, है ना। अब हम एक तीसरा सर्किट करेंगे। सर हाँ, सर इस आरसी सर्किट से कैसे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में? देखो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे है ना कि इतने टाइम कांस्टेंट बाद क्या होगा, प्लस पावर रिलेटेड आ सकता है। पावर जैसे आई पता है, करंट पता है, तो पावर का आइडिया लग गया। और पावर ऑफ सेल भी पूछा जा सकता है, पावर ऑफ कैपेसिटेंस भी पूछा जा सकता है, पावर ऑफ रेजिस्टेंस भी पूछा जा सकता है। जैसे जैसे चार्जिंग सर्किट का ले लो, ये चार्जिंग सर्किट का मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूं। सवाल का पूछता हूं पावर ऑफ रेजिस्टर, आई स्क्वायर इंटू आर, आई
ये हो गया पावर ऑफ रेजिस्टर। अब इसमें वैल्यू वैल्यू पुट करके जो भी आएगा वो देगा। फिर पावर ऑफ सेल, पावर ऑफ सेल क्या होगा, V इंटू आई। तो V इंटू आई, आई मतलब ये V बाय आर इंटू आर। और पावर ऑफ कैपेसिटर वो क्या होगा, ये सब नोट कर लो। पावर ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, पावर ऑफ सेल माइनस, यानी व्हाट इज मेंट बाय ऑल दिस, इसका मतलब कितना जल्दी जल्दी एनर्जी बढ़ता जा रहा है सेल में, रेजिस्टर में एंड ऑल, उसका हिसाब ही होगा। तो पावर ऑफ कैपेसिटर इन दिस केस विल बी इक्वल टू पावर ऑफ सेल माइनस पावर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो चेक करो। तो इस तरीके से और भी हम आइडियाज पे सवाल पूछ सकते। तो इसमें फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये फॉर्मूला डिराइव करने का टाइम नहीं होगा, फॉर्मूला पता होगा तो मोस्ट प्रोबेबली 80-90% चांस है कि कुछ ना कुछ रिलेटेड, जैसे इसका मैंने बताया अभी पावर के बारे में। ऐसा और भी पूछ सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर आफ्टर टाइम टी, तो क्या होगा I इंटू आर। कैपेसिटर का वोल्टेज आफ्टर टाइम टी तो क्या होगा Q बाई सी, तो Q का फॉर्मूला मालूम है, बाई सी करो तो आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से तमाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। और चार्जिंग सर्किट में पावर के बारे में मैंने खास करके ध्यान दिया कि पावर ऑफ रेजिस्टेंस और पावर ऑफ सेल। और पावर ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगा ना, सेल ने जो वर्क डन किया उसमें से कुछ तो रेजिस्टेंस से निकल गया, तो जो बचा कुछ है वो कहां जाएगा, वो कैपेसिटर में जाता। तो पावर ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, पावर ऑफ सेल माइनस पावर ऑफ रेजिस्टेंस। पावर ऑफ सेल का फॉर्मूला दे दिया, पावर ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी दे दिया। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। चलो, आई थिंक वी हैड ए गुड comprehensive discussion on चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सर्किट्स। अब हम एक थर्ड सर्किट पढ़ेंगे, इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों इकट्ठे हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग सर्किट। तो पहले वाला था सिर्फ चार्जिंग सर्किट, जो अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, वो था सिर्फ डिस्चार्जिंग सर्किट, और अब होगा चार्जिंग कम डिस्चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग डिस्चार्जिंग सर्किट, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, देखो सपोज मैंने तुमको कैपेसिटर दी, एक कैपेसिटर के पास क्यू चार्ज है, कैपेसिटर सी है, इसका भी सी है, तो इसका चार्ज 0 है। या एक काम करो, इसको 2C करो, इसका लेकिन चार्ज 0 है। तो क्या होगा, इस कैपेसिटर से चार्ज निकलता रहेगा और इस कैपेसिटर में आएंगे, लेकिन रेजिस्टेंस है तो ये प्रोसेस धीरे धीरे होगा। तो देखो इससे कैपेसिटर से चार्ज निकल रहा है तो ये डिस्चार्जिंग मोड में होगा, और ये वही चार्ज यहाँ पे आके इकट्ठे हो रहा है, 0 चार्ज तक इसका बढ़ेगा, तो ये चार्जिंग में होगा। तो ये डिस्चार्जिंग, ये चार्जिंग, और दोनों इकट्ठे हो रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग सर्किट। क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट द चार्ज on each and current after time। तो एक बार चार्ज या करंट में से कुछ निकल गया, बाकी तो ऐसे ही रहता है, तो बड़ा आराम से हो जाता है ना। चलो शुरू करो, फाइंड द चार्ज on each and current after time t। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो स्टार्ट करो।
लगेगा। अब देखो लेटर से आई करंट जा रहा है और थोड़ी देर बाद इसमें स्मॉल क्यू चार्ज आता है, तो ऑब्वियसली इस कैपेसिटर के पास, नीचे वाले कैपेसिटर के पास स्मॉल क्यू कहां से आएगा? ऊपर वाले से आएगा। तो ऊपर वाले का चार्ज तो इनिशियली क्यू है, पर उसमें से स्मॉल क्यू लेट से यहाँ पे आ चुका है और आएंगे, पर लेट से अभी फिलहाल स्मॉल क्यू आ चुका है, इसका चार्ज क्या हो जाएगा? आफ्टर टाइम टी मैंने ये मान लिया कि इसका चार्ज है स्मॉल क्यू और उसका हो गया कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। और एक काम करो, यहां से स्टार्ट करो और ऐसे करके यहां से स्टार्ट करो। तो इसका प्लस माइनस है और यहां से स्टार्ट करो तो प्लस क्यू माइनस क्यू बाई कैपिटल सी, प्लस क्यू माइनस क्यू बाई कैपिटल सी। ये प्लस तो देखो ना लिखो तो भी चलता है, बट मैंने डेलिबरेटली लिखा है कि इंडिकेट करते हुए कि देखो इसका मतलब पॉजिटिव है, माइनस से प्लस में जा रहा है, माइनस आई आर। इस बार चार्ज जो स्मॉल क्यू है वो देखो बढ़ता जाएगा नीचे वाले का, इसलिए इस बार डी क्यू डी टी होगा। नाउ यू माइट से ऊपर वाले का तो घट रहा है, ऊपर वाले का तो घट रहा है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन हमें तो आई को क्यू के टर्म्स में लिखना है ना। तो क्यू कहाँ पे? ऊपर वाले का चार्ज क्यू तो नहीं है ना, स्मॉल क्यू तो नहीं है ना, नीचे वाले का स्मॉल क्यू। तो देयरफॉर इसके हिसाब से अगर चलोगे तो करंट ऑब्वियसली इसी के हिसाब से डिफाइन होगा, इसी का चार्ज बढ़ रहा है, तो इसलिए करंट की जगह इस बार लिखेंगे प्लस dq dt, तो माइनस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रेजिस्टेंस में माइनस IR होता है और I की जगह लिखूंगा dq इनटू R माइनस q by 2c इक्वल टू 0। यानी एक काम करो जरा इकट्ठे किया जाए, यानी dq dt by into R is equal to, अभी तो इकट्ठे करो, ये 2c हो गया, अभी बंद कर इसको। अच्छा ये लगता है मनस्वी तुम्हारे अनम्यूट रह गया था चलो कोई नहीं, तो 2c हो गया और ये 2 टाइम्स तो 2q माइनस स्मॉल 2q माइनस स्मॉल q, यानी 2 कैपिटल q माइनस 3 क्या आ गया? इसका मतलब dq बाय 2 कैपिटल q माइनस 3q इज इक्वल टू 1 बाय 2rc dt। आ गया ना? तो इसका जो होगा वो होगा क्या ना, याद है ना वो -3 बाहर आए, 1 माइनस 3 ln 2 0 टू स्मॉल ln 2q माइनस 3q 0 टू स्मॉल q। सर एक्सक्यूज मी, हाँ बेटा, तो ये जो Q छोटा चार्ज है ये 0 से लेकर कैपिटल क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सारा चार्ज ट्रांसफर होगा। ना ना सारा चार्ज को ट्रांसफर होगा, चार्ज ट्रांसफर तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो। याद आ रहा है पोटेंशियल? हाँ सारा चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा सर, बट एक मिनट सर, पोटेंशियल जो होगा वो तो Q/C होगा और दूसरे का डबल है, तो अभी तो इसका Q by C है, लेकिन जैसे इसका चार्ज निकल जाएगा तो उसका चार्ज पोटेंशियल Q by C से कम हो जाएगा, और इसका 0 है, इस वाले का भी 0 है, पर इसका साथ साथ बढ़ रहा है और घट रहा है, यानी ये देखो ऐसे 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 ऐसे, यानी फाइनली जब कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा उसके बाद चार्ज ट्रांसफर बंद हो जाएगा। इसलिए फाइनल चार्ज ऐसे नहीं है कि इसका सारा चार्ज इस पे आ जाएगा, वो चार्ज खाली रह जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। सर एक डाउट था सर, अगर फाइनल मान लो Q चार्ज रह गया उस पे और उस पे Q माइनस Q, तो उनका जब इक्वल होगा, माइनस क्यों नहीं होगा? माइनस क्यों नहीं होगा? जैसे मैं चलो मैं बताता हूँ फाइनल चार्ज होगा, फाइनल कॉमन पोटेंशियल याद है ना, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस, तो टोटल चार्ज होता है Q प्लस 0 बाय C प्लस 3, यानी फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा Q by 3C, और इसका चार्ज पता है क्या होगा? Q by 3C into C, तो यानी Q by 3, इसका जो फाइनल चार्ज होगा वो Q by 3 होगा और इसका 2Q by 3। अब बताओ जब फाइनल चार्ज उसका Q by 3 होगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? Q by 3 upon C, यानी Q by 3C। इसका क्या होगा? 2Q by 3 upon 2C, तो इसका भी Q by 3C आ गया, इसलिए दोनों का फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा Q by 3C और उसके बाद चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा। इसलिए लास्ट में थोड़ा सा चार्ज इसके पास भी रहेगा और थोड़ा चार्ज इसके पास भी रहेगा। वो थोड़ा कितना होगा?
विल डिपेंड ऑन कि कैपेसिटेंस क्या होगा एंड ऑल, इनिशियल चार्ज कैसे होगा एंड ऑल, क्योंकि फाइनली पोटेंशियल बराबरी का है, दैट इज द मेन इशू। ठीक है ना? चलो तो 1/2 RC और -3/2 RC हो जाएगा, यानी ln स्मॉल क्यू पुट करो तो 2q माइनस 3 स्मॉल और 0 पुट कर दो 2 इज इक्वल टू -3/2 RC। अब क्या होगा ना, यानी 2 कैपिटल Q माइनस 3 स्मॉल q बाय 2q इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ये एक्चुअली 1/2 RC है, 3/2 RC, 3/2 RC माइनस 3/2 RC क्या आ गया? तो 2q इज इक्वल टू आ जाएगा, तो यानी देखना 2q माइनस 3 स्मॉल q इज इक्वल टू 2q इनटू e टू द पावर माइनस 3/2 RC, और इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, यानी हो जाएगा q इज इक्वल टू 2/3 इनटू 2q/3 into 1 minus u over minus। अब बताओ, अगर t तो इंफिनिटी पे उसका चार्ज देखोगे नीचे वाले का, तो क्या आएगा? 1 और माइनस इनफिनिटी 0 हो जाएगा, तो 1 minus 0 1 हो गया, 1 into 2q/3। देखो आप प्रेडिक्ट कर रहे थे ना कि नीचे वाले का जो फाइनल चार्ज आएगा वो आएगा 2q/3। पुट करो t तो इंफिनिटी, देखना यही आ रहा है। तो अब इसलिए नीचे वाले पे 2q/3 जा चुका है, तो ऊपर वाले में क्या होगा? q minus 2q/3 यानी q/3, ये हिसाब होगा। ठीक है ना? अब एक काम कर लेना, करंट तो अपने आप निकाल लोगे, फिर क्या करना है? डिफरेंशिएट ही करना है। इसको डिफरेंशिएट करो तो करंट आ जाएगा। ठीक है ना? उसमें क्या आएगा ना, 2/3 तो सामने आ जाएगा 3/2, यानी माइनस q/RC इनटू e टू द पावर माइनस 3t/2 RC। सर वो माइनस कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ, वो माइनस कैंसिल हो जाता है, यानी q/RC इनटू q/RC इनटू e टू द पावर माइनस 3t/2 RC। ऐसे ही करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा, डिफरेंशिएट करके करंट का वैल्यू निकाल सकते। ठीक है ना? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर वी हैड अ डिस्कशन ऑन चार्जिंग डिस्चार्जिंग सर्किट्स। अभी चैप्टर के थोड़ा सा और रहता है, मे बी एक क्लास और चाहिए होगा शायद, या मैक्सिमम 2 क्लास, तो उसके बाद क्या होगा ना, करंट वाला खत्म होगा। एक काम करो, जो है नेक्स्ट वीक कभी भी, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में से कोई भी एक दिन जो है डाउट्स ले लेंगे। फिर करंट का 1 से लेके, सर मैं लीव कर सकता हूँ सर एक बार? 1 से लेके 50 तक कर लो। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सर एक और चीज, सर कैपेसिटर के भी डाउट्स बचे थे, पहले वो कर सकते हैं? नहीं, पहले तो वही करेंगे। कैपेसिटर कितने डाउट्स बचे हैं अभी? सर 20 बचे थे शायद से लास्ट के, बट हाँ, तो मतलब ठीक है, तो पहले वही करेंगे, बट आई एम श्योर कि 20 तो जल्दी हो जाएगा। यस और उसके बाद हम फिर करंट का स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए करंट का जो है ना सॉल्व करना शुरू करो, बट जहां तक मुझे याद है ना 1 से 20 मत करना, 20 के बाद स्टार्ट करना। करंट वाले में ना 20 के बाद स्टार्ट करना, ठीक है ना? ये थोड़ा ध्यान रखना। बाय सर, थैंक यू सर। सर वो मैं ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही। फिर हाँ बेटे, एक्सक्यूज सर, आपने मुझे वो रिकॉर्डिंग नहीं भेजी कैपेसिटर की। नहीं वो ऐप में अपलोड नहीं हुआ है क्या?